हेलो बच्चों, वेलकम है आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमने इससे पहले इस चैप्टर की यानी कि जेनेटिक्स की 3 वीडियो बना ली है। उसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक्स किए थे उसको थोड़ा सा समराइज कर लेंगे। क्या किया था? सबसे पहले वीडियो में हमने किया था जेनेटिक्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था ग्रीगर मेंडल के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में कि वो कैसे इनलाइट आया, उसको इनलाइट कौन लेके आया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट किया जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी क्या होता है बच्चों? जब हमसे कोई पूछता है आप किसके जैसे दिखते हो अपने पेरेंट्स में से, मम्मा के जैसे दिखते हो या पापा के जैसे दिखते हो, है ना, तो वी आर कंफ्यूज क्या आंसर दे। हम तो मम्मा के जैसे भी दिखते हैं, पापा के जैसे भी दिखते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं दिखते, कुछ दादा दादी नाना नानी के जैसे भी दिखाई देते हैं, राइट। तो ये होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के पास जो कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। उस कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। बच्चों इसको जेनेटिक्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जेनेटिक्स क्या था? जेनेटिक्स वाज अ स्टडी। एक स्टडी को हमने नाम दिया था जेनेटिक्स। लेकिन हेरिडिटी डायरेक्टली क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उस ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और उस चीज की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में बेबी हुआ, आपका छोटा भाई, छोटी बहन, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, बुआ का बेटा, कुछ भी बेबी हुआ है किसी के भी घर पे, राइट। तो हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, कुछ भी देखने आता है बोलते हैं वाह ये तो अपने मम्मा के जैसे दिखता है, इसके तो आईज का कलर अपने पापा के जैसा है, राइट। तो ये वाले फीचर्स हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? पेरेंट्स से जो ट्रांसफर होते हैं बच्चों के अंदर, राइट। तो इसीलिए एक टर्म है लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का क्या मतलब है? जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अब आप बेबीज हो, राइट, आपके पेरेंट्स भी ह्यूमन बींग्स है, आप भी ह्यूमन बींग्स हो। इसका मतलब ये है ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन बींग्स ही बच्चे होंगे। डॉग्स विल प्रोड्यूस डॉग्स, काउज विल प्रोड्यूस काउज, मंकीज विल नॉट प्रोड्यूस काउज या काउज विल नॉट प्रोड्यूस मंकीज, है ना। जो है वो ही प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। लेकिन क्या ये टर्म कंप्लीटली सही है? बिल्कुल सही है क्या ये टर्म? नहीं बेटा, ये वाली टर्म कंप्लीटली ठीक नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोड्यूस किया है, आपको बर्थ दिया है, क्या आप बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो? डिट्टो कॉपी हो क्या अपने पेरेंट्स की? कुछ केसेस में लगता है बट स्टिल देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है। इसीलिए इस टर्म को करेक्ट कर देंगे लाइक बिगेट्स लाइक। यस, एक जैसे होते हैं, ह्यूमन बींग्स ह्यूमन ही प्रोड्यूस करते हैं, येट वेरिएशन, येट क्या होती है? वेरिएशन होती है। अब ये टर्म बिल्कुल ठीक हो गई है। लाइक बिगेट्स लाइक येट वेरिएशन इज देयर। फिर भी थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है एक्चुअल में? क्या वेरिएशन का ये मतलब है कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते हैं? क्या वेरी करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट है हम अपने पेरेंट्स से? नहीं। हमारे पास भी एक नोज है, हमारे पेरेंट्स के पास भी एक नोज है, हमारे पास 2 हाथ है, हमारे पेरेंट्स के पास भी 2 हाथ है। लेकिन the small differences among the individuals is called as variation. Variation in population क्या है? हमारी जो population है उसके अंदर क्या क्या variations आती हैं? The small differences among the individual is called as variation. छोटे छोटे differences हम देखते हैं। कुछ लोगों के हाथ थोड़े लंबे होते हैं, कुछ लोगों के हाथ थोड़े मोटे होते हैं। हाथ तो 2 ही हैं, सबके 10 फिंगर्स है, लेकिन स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस। किसी का नाक तीखा है, किसी का नाक थोड़ा मोटा है, किसी के लिप्स छोटे हैं, किसी के लिप्स बड़े हैं, किसी के बाल स्ट्रेट हैं, किसी के बाल कर्ली हैं। तो ये छोटे छोटे बाल तो सबके ही होते हैं, राइट। लेकिन ये छोटे छोटे डिफरेंसेस ही जो होते हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। अब देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी अगर लार्ज स्केल, छोटे स्केल पे तो ये वेरिएशंस होगी कि ये थोड़े बहुत हमारे फीचर्स जो है वैरी करते हैं, कोई मोटा है कोई पतला है। लेकिन लार्ज स्केल पे देखा जाए तो हमारे पास कैसे कैसे डिफरेंसेस है, कैसे कैसे वेरिएशंस आ जाती हैं। वी हैव रेसेस, अलग अलग रेसेस हैं दुनिया में।
अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, कुछ आदिवासी लोग हैं, कुछ सिटीज वाले लोग हैं, कुछ टाउन्स वाले, कुछ विलेजेस वाले, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ ट्राइब्स होती हैं। अलग अलग कंट्रीज पे जाओगे, आप नॉर्थ वाली साइड चले जाओ, है ना, आपको अलग कंट्रीज मिलेंगी। आप वेस्ट वाली साइड चले जाओ, आपको अलग कंट्रीज मिलेंगी। कंट्रीज तो वही है, लैंड मास है, लेकिन लोग वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। उसकी वजह से क्या है, वेरिएशन आती है लोगों के अंदर। वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, उसकी वजह से क्या आती है, लोगों के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आती है बच्चों। उसके बाद आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर है। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये जो कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं, ऑब्वियसली बात है, जेनेटिकली बेस्ड है ना। जेनेटिकली बेस्ड कैसे है? जो हमारे पेरेंट्स से हमारे तक आते हैं, जीन्स की मदद से ही आते हैं। पेरेंट्स से हमारे तक क्या आता है? जीन्स आते हैं, राइट। तो जीन्स की मदद से ही ये जो कैरेक्टर्स हैं हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद हमने वेरिएशन की बात की है कि छोटे लाइक बिगेट्स लाइक तो है, हम ह्यूमन जैसे तो हैं, लेकिन हमने जो वेरिएशन है वो क्या है? वेरिएशन है छोटे छोटे डिफरेंसेस। आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज कैरेक्टर एंड व्हाट इज अ ट्रेट। हम जनरली, अभी मैंने बोला हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं हमारे पेरेंट्स से, बट ऑल्सो वाइज से हमारे पास ट्रेट्स आते हैं। अब इनका क्या मतलब है? जो कैरेक्टर होता है बच्चों, जो कैरेक्टर होता है बच्चों, वो होता है एनी इनहेरिटेबल फीचर, कोई भी इनहेरिट फीचर जो होता है। कैसे कैसे फीचर्स इनहेरिट होते हैं? नोज इनहेरिट होता है, हमारे बाल इनहेरिट होते हैं, हमारे हैंड्स, हमारी फीट, हमारी लेग्स, ये सब कुछ। हमारे हेयर इनहेरिटेड है, क्योंकि बाल कहाँ से आए? अगर पेरेंट्स के बाल थे तो हमारे भी बाल हैं। लेकिन ट्रेट क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। उस कैरेक्टर्स के अब टाइप कितने हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेट। नहीं समझ आया? वी विल टेक एन एग्जाम्पल। अभी मैंने कुछ बोला था कि वी हैव हेयर टाइप। तो हेयर टाइप जो है ये क्या है बच्चों? ये है कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है। अब हेयर टाइप, बहुत सारे हेयर टाइप्स होते हैं हमारे पास। वी कैन हैव अ स्ट्रेट हेयर, we can have wavy hair, we can have also have curly hair, we have, इनके बीच वाले भी होते हैं, कुछ डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं होते, थोड़े से वेवी होते हैं, कुछ के ज्यादा वेवी होते हैं, कुछ के कर्ली होते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर है, इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं। तो इन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हम लोग नाम देते हैं बच्चों, ये इनको हम नाम देते हैं ट्रेट्स। ये है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। आई होप कैरेक्टर एंड ट्रेट आपको क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज नेक्स्ट हमने जो भी टॉपिक्स करने हैं उनके अंदर हम इनकी बात करेंगे। कैरेक्टर्स की बात भी करेंगे, ट्रेट्स की बात भी करेंगे। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ। तो सोचो, जितनी भी हमारी स्पीशीज हैं, जितने भी हमारे किंगडम्स है, स्पीशीज है, सबके अंदर कितनी ज्यादा वेरिएशन होगी, कितने ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे और उनके कितने ज्यादा ट्रेट्स होंगे। तो हम इनमें थोड़े से, जितने हमारे सिलेबस में उतने तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है कि अगर कैरेक्टर एंड ट्रेट का डिफरेंस समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं। कैरेक्टर क्या होता है? एनी इनहेरिटेबल फीचर्स, जो फीचर्स हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आते हैं, जैसे कि हमारा हेयर टाइप होता है, वो एक कैरेक्टर है। अब वो किस टाइप का कैरेक्टर है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। कितने टाइप के कैरेक्टर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर के बाल हैं जो स्ट्रेट है और मदर के बाल कर्ली है, और जो बच्चा हुआ है उसके बाल भी कर्ली हैं, तो व्हाट वी विल से, उसका कौन सा ट्रेट है? उसके अंदर मदर का ट्रेट आ गया है। हेयर का कौन सा ट्रेट आया है? मदर का ट्रेट आया है। थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप आज की वीडियो के सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे।